अब पढ़ाई होगी नेक्स्ट लेवल पर। ज्वाइन TDS क्लासेस टुडे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। शी यूजेस ए स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स। द ग्राफ डिपिक्ट हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो गर्ल्स का हमें दिया गया है। हमें बोला गया है कि इस ग्राफ से जो है वो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कभी भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें याद रखना है हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसमें ग्राफ लाइन देखेंगे और इसके नीचे का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एक साथ ये पूरे का पूरा एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इस ग्राफ से, इसलिए मैं इस ग्राफ में क्या कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो इस ग्राफ में मैं जो है वो एरिया को डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो ये जो सबसे पहला पॉइंट है इसके नीचे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस एरिया को मैं बोल दूंगा फर्स्ट एरिया, या इसको हम बोल देते हैं A1। क्या बोल देते हैं? A1, एरिया फर्स्ट। अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट इधर दे रखा है इसके लॉन्ग बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग, जहाँ जहाँ पॉइंट दे रखा है ऐसे। तो ये जो दूसरा बनेगा तो इसको बोलेंगे A2। ठीक है, इसके लॉन्ग बिल्कुल अगर हम बात करें तो थर्ड वाले पॉइंट से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रा कर दीजिए इस तरह से। तो ये जो हमारे पास एरिया है ये एरिया हो जाएगा A3। इसी तरह से नीचे अगर हम बढ़ें तो ये जो एरिया है इस एरिया को हम बोल देंगे A4। और ये फिफ्थ पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ जाएं तो ये जो एरिया है ये एरिया बन जाएगा A5। और अगर हम लास्ट से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो एरिया बन जाएगा ये बन जाएगा A6, है ना। हम इसको नाम भी दे देते हैं, हम इधर से शुरू करते हैं A B C D E F G H I J K L M और N। ठीक है, तो सबसे पहला जो एरिया है वो है ABMN, है ना, ABMN। तो A1 इसको हम बोल रहे हैं। तो आप देखो ABMN कैसी शेप बन रही है, तो आप बोलोगे ये जो शेप है ये कैसी शेप है, एक रेक्टेंगल शेप है, तो ये एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से हर जो है वो इसमें या तो रेक्टेंगल बन रहा है या तो ट्रेपेजियम बन रहा है, तो दोनों का एरिया का फार्मूला जो है वो हमको पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी एरियाज को कैलकुलेट करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 को, और उनको बाद में ऐड कर देंगे ना एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ A1। तो A1 कैलकुलेट करने के लिए देखो मुझे लेंथ की और ब्रेथ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसमें जो लेंथ है, अगर A1 की मैं बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि A1 में जो लेंथ है वो कौन है, AN है, और ब्रेथ कौन है, NM है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगी, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास पहले स्केल को समझते हैं। देखो हमारे पास जो पहली 10 लाइन्स है ना, आप देखेंगे इधर अगर ध्यान से देखें तो ये होगी फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर में दिखाता हूँ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 और 10। जो 10 लाइन्स अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करें, ठीक है, 10 लाइन्स किसके बराबर है, 2 आवर्स के बराबर, है ना। एक लाइन किसके बराबर हो जाएगी, तो एक लाइन का मतलब हो जाएगा 0.2 आवर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है बच्चा, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर होगी बात। अब बच्चे सेम तरह से अगर हम वाई एक्सिस पे चले तो देखो वाई एक्सिस में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 6 7 8 9 10। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, हमारे पास 10 लाइंस की वैल्यू है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक लाइन की वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड कर दो उसको तो 0.25 किलोमीटर पर आवर। तो पहली बात हमें ये समझनी थी, है ना। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मुझे कैलकुलेट करना है AN, तो देखो इधर तक वैल्यू जो है, इधर तक वैल्यू है 5, है ना, इधर तक। अब आगे देखो कितनी लाइनें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 6 7 8। तो 8 लाइन्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक लाइन की वैल्यू थी 0.25, तो 8 लाइन की वैल्यू इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यही हमारे पास बन जाएगा 2। तो 5 में 2 ऐड कर दो तो हमारे पास AN की वैल्यू निकल गई। तो AN की वैल्यू जो है 5 में 2 प्लस करेंगे बन जाएगी 7, और मल्टीप्लाई। सेम तरीके से हम NM की वैल्यू निकालेंगे। तो NM में कितनी लाइनें आ रही है, देखो NM में कितनी वैल्यू, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। एक लाइन की वैल्यू है, देखो इधर एक लाइन की वैल्यू है 0.2, तो 3 लाइन की वैल्यू 0.2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0.6। और ये जो हमारे पास एरिया 1 है इसकी वैल्यू बन जाएगी 4.2, है ना। अब सेम तरीके से जो है वो हम लोग अलग अलग एरियाज कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड जो है वो हम निकालेंगे एरिया 2 सेम तरीके से। तो आप देखिए एरिया 2 जो है वो कैसी शेप बन रही है, अगर हम देखें BMLC को, तो ये शेप बन रही है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है एरिया निकालने का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, तो इसमें जो पैरेलल साइड है फर्स्ट जो है वो है BM, और उसमें ऐड कर देंगे सेकंड पैरेलल साइड को जो कि है CL। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, हाइट, है ना। तो इसमें हाइट कौन है, हाइट इसमें बन जाएगा आपका ML।
है ना, अगर आप ध्यान दें तो फिगर में। अब बच्चे देखो इसमें अगर हम बात करें बी एम की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो बी एम की वैल्यू जो है ये आ जाएगा 1/2, बी एम की वैल्यू जो है वो अभी हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी 7, है ना, क्योंकि जो बी एम है वो किसके बराबर है, ए एन के बराबर है, इसलिए, है ना। अब बात आती है हमारे पास एल सी की, है ना, तो अगर हम यहाँ सी एल की, तो देखो ये वैल्यू कितनी है, ये हमें ग्राफ में दे रखी है, कितनी थी, प्लस कर देंगे 7.5। अब इसके साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो देखो मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एम से एल तक, देखो तो एम से एल तक कितनी लाइनें, 1 2 3 4 और 5, है ना, तो 5 लाइनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को किसके साथ, 0.2 के साथ, है ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन का मतलब 0.25, है ना, तो अगर हम 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू जो है वो देखिए 7 + 7.5 तो बन जाएगा 14.5, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 7.25। तो इस तरह से A2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अब सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे हर एक पार्ट में। अब जो है वो थर्ड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, A3। तो A3 की शेप देखिए, A3 जो है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें देखो लेंथ की वैल्यू कितनी है, सेम तरह से 7.5, है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे सेम तरह से ब्रेथ के साथ, तो ब्रेथ के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, C और D के बीच में टोटल कितनी लाइनें वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 और 7, एक 1 2 3 4 5 6 और 7 का मतलब 0.2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 1.4। तो 7.5 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 10.5। तो A3 भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब सिमिलर तरीके में हम किसको कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे अब A4 को। तो A4 की अगर बच्चे बात करें तो A4 की शेप देखो कैसी बन रही है, तो A4 शेप द्वारा ट्रेपेजियम बन रहा है, तो दोबारा फार्मूला 1/2। देखो इसमें जो पैरेलल साइड है कौन कौन है, एक है DK और एक कौन है EJ, है ना, तो DK की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं ग्राफ से, सेम तरीके से भी सिखा दिया, आप चेक कर लेंगे 7.5। और देखो EJ, तो EJ की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो E पॉइंट A के साथ मैच कर रहा है ना, तो उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 7। और बेटा 1/2 7.5 + 7 ये भी हमने कैलकुलेट करा, इसकी जो वैल्यू है वो 14.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो इसमें सॉरी एक हाइट भी तो मल्टीप्लाई होनी है ना, तो हाइट मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्रेपेजियम, कौन सी की बात हो रही है, A4 की। तो A4 में चले जाइए, A4 में देखिए टोटल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इसके अंदर कितनी लाइनें थी, 8 लाइनें। तो 8 लाइन का मतलब क्या हो गया 1.6, है ना, विच इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 7.25 इंटू 1.6। तो कर लीजिए 7.25 इंटू 1.6, तो जो इसकी वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 11.6। तो इस तरीके से हमारा जो है वो A4 कैलकुलेट हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे, A5 को। तो बच्चा A5 की शेप दोबारा ट्रेपेजियम बन रहा है, इसमें भी सेम फार्मूला 1/2। देखो पहली पैरेलल साइड है EJ, तो EJ की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं वो कितनी है, 7 वैल्यू है ना, इसमें प्लस करेंगे। अब देखो वैल्यू किसकी आ रही है, F5 की, तो F की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 5 से ऊपर अगर हम F को देखें, है ना, F को देखें इधर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू होगी इधर तक 5, तो इधर देखो F में 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 और 6 लाइन, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी कितनी बन जाएगी 1.5। 5 में 1.5 प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 6.5 और इंटू, अब देखो इसकी हमें जो है वो हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और 5 लाइन। 5 लाइन का मतलब कितना होता है 5 लाइन का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 2.5, तो भी आ गया 1। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 7 + 6.5 जो होता है 13.5, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6.75। अब लास्ट A6 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A6 अगर देखो तो शेप बन रही है हमारे पास रेक्टेंगल, तो लेंथ की वैल्यू, अब देखो F के ऊपर वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी 6.5, मल्टीप्लाई अगर हम लाइनें कैलकुलेट करें FG की, तो F और G के बीच में 1 2 3 4 और 5 का मतलब 1, है ना, मल्टीप्लाई 0.2, तो ये बन जाएगा 6.5, है ना, 6.5 इंटू 1, तो वैल्यू कितनी बन गई 6.5। तो अब हम जो है वो टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे सभी को ऐड करके, है ना। तो टोटल एरिया का मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो हम इधर देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू थी 4.2, उसमें प्लस कर देंगे 7.2, है ना, A2 की वैल्यू, सेम तरह से A3 की वैल्यू 10.5, इसी तरह से 11.6, इसी तरह से 6.65 और इसी तरह से 6.5। अगर हम इन सभी वैल्यू को ऐड कर दें, जिसमें 4.2 है प्लस 7.5 है प्लस 10 पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 10 पॉइंट कितनी थी 5 थी, प्लस अगली वैल्यू 11.6 थी, प्लस 6.75 थी, प्लस उसके बाद 6.5। अगर ये सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर दें तो जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू